बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां वकास है। मैं अल्फला रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। हम आज मिडवे बी कमर्शियल की बात करेंगे। मिडवे बी कमर्शियल की लोकेशन, प्लॉट साइजेस और डिस्टेंस, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे कि काफ़ी सारे लोग हैं जो मिडवे के अंदर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर हम इसको बनाना चाहें तो क्या प्लॉट की प्राइस होगी, क्या कंस्ट्रक्शन की प्राइस होगी और क्या हमें रिटर्न इस पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोकेशन की अगर बात करें तो ये हेड ऑफिस के ऑपोजिट लोकेशन है इसकी, और अगर मेन गेट से बात की जाए तो 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये वाक़ है। अगर हम इसके अंदर प्लॉट्स की टोटल बात करें तो 239 प्लॉट हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 130 प्लॉटों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, और उसमें बहुत सारे बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, फूड चेन हैं, नेशनल लेवल पे जो फूड चेन काम कर रही हैं अच्छी, वो हैं। इसमें बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं। और इसकी हम सराउंडिंग की बात करें तो इसको 4 से 5% लगते हैं, जिसमें प्रीसेंट 9 है, हिल्स भी बोलते हैं हम उसको, प्रीसेंट 6 है, 8 है और प्रीसेंट 4 है। और इसकी सराउंडिंग भी काफ़ी बेहतर है क्योंकि इन प्रीसेंट्स के अंदर काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और आने वाले 1-2 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30% तक यहाँ पे आबादी मौजूद होगी। अगर हम मिडवे बी की बात करें तो इसमें एक इनर सर्कल मौजूद है और एक आउटर सर्कल है। इनर सर्कल के सामने एक मस्जिद और पार्क भी है, और अंदर वाली साइड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी काम कर रहे हैं, और आउटर सर्कल पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक्स और ऑफिसेज़ हैं। तो अगर हम प्राइसेस पे आ जाएं तो इनर सर्कल में 7 से 8 करोड़ रुपए तक प्राइस है, और अगर आउटर सर्कल की बात करें तो 8 करोड़ से 8 करोड़ 50 लाख रुपए तक इसकी प्राइस है। इसमें अगर हम टोटल प्लॉट्स की बात करें तो 239 प्लॉट्स हैं, जिसमें 130 प्लॉटों के ऊपर कंस्ट्रक्शन इस टाइम पे हो चुकी है। और अगर आप इसके मौका पे जाएं, विज़िट करें, तो आपको काफ़ी सारी उधर कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी और डेली एक्टिविटी भी नज़र आएगी। यहाँ पे अगर आप एक प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो ग्राउंड+6 पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और अगर 2 प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करने जाएं तो ग्राउंड+8 पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे कि यहाँ पे कितना एरिया कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और क्या आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, और क्या आपकी इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, और इस पे जो टोटल कॉस्टिंग है वो किस रेंज में आएगी प्लॉट के साथ और कंस्ट्रक्शन के साथ। तो सबसे पहले इसमें आप जो एरिया है वो हम उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9000 स्क्वायर फीट के करीब आपकी कंस्ट्रक्शन होगी सिंगल प्लॉट के ऊपर। इसकी मैं सिंगल प्लॉट पे बात कर रहा हूँ ताकि हमें कोई इसमें ज़्यादा मसले मसाइल ना हो या उलझन का शिकार ना हो हम। इस पर हम अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस पर टोटल 9000 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन होती है एक प्लॉट के ऊपर, और जो कंस्ट्रक्शन आपको टोटल इस पर कॉस्टिंग आती है वो 5 करोड़ से लेके 5.5 पौने 6 करोड़ रुपए तक इस पर कॉस्टिंग आएगी स्टार्ट से लेके। इसमें मैप चार्जेस और पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस शामिल नहीं हैं। अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट की बात करें तो इस पर आपको 13 करोड़ से लेके 15 करोड़ रुपए तक टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी स्टार्ट से लेके एंड तक। टोटल कॉस्टिंग के बाद हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जानना चाह रहे होते हैं कि हमें अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इसका पर एनम क्या रिटर्न मिलेगा। तो हम ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो यहाँ पे एक प्लॉट लेके उसको पूरा कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और उसके बाद रेंटल इनकम लेना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। अब हम रेंटल इनकम की बात कर लेते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो रेंटल इसमें जो हमें रिटर्न मिलता है वो पर मंथ 0.45% से लेके 0.5% तक इसका हमें रेंटल जनरेट होता है पर मंथ। और अगर हम पूरे साल की रेंटल इनकम की बात करें पर एनम की तो वो 78 लाख टू 84.5 लाख तक चला जाता है। और इसके बाद हम एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो पर एनम इसमें जो बिल्डिंग की एप्रिसिएशन है और जो प्लॉट की एप्रिसिएशन है वो 10% तक आपकी इंक्रीज कर जाती है। तो ऑलमोस्ट आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 16% पर एनम आपको मिल रहा होता है, जिसमें से 10% एप्रिसिएशन है और 6% आपका रेंटल है।
इसके बाद अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे आएँ कि हमें जितना हमने पैसा इस पे लगाया है वो कितने सालों में हमें ये पे बैक कर रहा है, तो 78 लाख से 84 लाख की जो अमाउंट है वो 6% वो है और 10% आपकी एप्रिसिएशन है, जो आपको 6 सालों के अंदर अंदर रिटर्न मिल जाता है। मतलब कि जितना पैसा आपने 14 करोड़ या 15 करोड़ पे लगाया है वो 6 सालों में आपकी जेब में वापस आ जाता है। उसके बाद आपका जो पैसे जो आप जनरेट कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो रेंटल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो रेंटल के हवाले से कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। जो लोग यहाँ पे कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कमर्शियल से रेंट लेते हैं उनको ये आइडिया काफ़ी हद तक बेहतर होगा। उसके अलावा मैं रेजिडेंशियल की बात करूँ तो रेजिडेंशियल में रेंटल इनकम बहुत कम होती है और उसमें और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। कमर्शियल के मसले मसाइल रेंटल के हवाले से बहुत कम होते हैं और इसलिए कमर्शियल को प्रेफरेंस दी जाती है हमेशा रेंटल के ऊपर। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं आप हमारे से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी A to Z सोल्यूशन प्रोवाइड करती है आपको प्लॉट परचेज़ करने से लेके उसकी चाबी तक। तो आप हमारे से कंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं और रियल एस्टेट की फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन भी दें और बेहतर से बेहतर आपको चीज़ भी दिलाएं ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।